कीड़ा है किराना दुकान का खत्म करने का। हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम अजीत कुमार है और हम एक छोटा सा किराना दुकान चलाते हैं। आज हम अपनी दुकान पे 7:30 में आए हैं। तब तक हमारी दुकान पापा खोल के रेडी कर चुके थे, सभी सामान बाहर निकाल चुके, तब हम दुकान पे आए हैं। आज हम अपनी दुकान पे आए और सभी सामान को पहले पोंछ लेते हैं। पहले काउंटर पोंछते हैं, फिर काउंटर पर रखे सभी सामान को पोंछ के अच्छा से लगा देंगे। आज हमारी दुकान में खत्म है चना के दाल, दाल, रहरी दाल, सबको हम ऑर्डर लगाते हैं। देखते हैं कितना देर में हमारी दुकान पे सामान आ पाता है। हम अब कॉल करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर भैया को और वो हमारी दुकान पे पहुंचाएंगे सभी सामान। किराना दुकान का कीड़ा है किराना दुकान का खत्म करने का, वो है उधारी। जो कस्टमर उधार लेके चले जाते फिर दोबारा दुकान पे दिखाई नहीं देते हैं, और जो परमानेंट है, जो महीना में सामान लेके पैसा देते हैं, वो ठीक है, अच्छे है। जो मतलब कभी कहीं उधार लेके और दुकान पे आते हैं, उधार लेके चले जाते हैं, सबसे बड़ा कीड़ा है दुकान का। वही दुकान को खत्म करने की कोशिश में रहते हैं। आज हम अपनी दुकान में देखेंगे जो कॉपी कुछ कम है, देखते हैं कौन कॉपी नहीं है, उसको हम लिख के और ऑर्डर लगाएंगे। शाम तक आ जाएगा हमारी दुकान में कॉपी भी। आज हमारी दुकान में वही सर 1 kg साइज खत्म था तो गोदाम से ले आए हैं और हम अच्छी तरह से साफ कर लिए। और जो हमारे यहाँ बिकता है उसमें से 2-3 आइटम कम है, हम उसका ऑर्डर लगा दिए हैं। वो माल हम 10 दिन का चैलेंज किए थे जो हमारे दुकान में कितने का सेल होता है, उसमें से कितना हमें फायदा होगा, वो हम दिखाने की चैलेंज किए थे। जिसमें से आज हमारा 10वां ब्लॉग है और लास्ट ब्लॉग है, जिसमें आज हम बताएंगे जो हमारी दुकान में कितने का सेल हुआ है और कितना हमें उसमें से प्रॉफिट हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर भैया काफी डिलीवरी कर चुके हैं हमें, और हम इंडिया गेट चावल और दाल का ऑर्डर दिए थे, वो भी मेरा गोदाम में आ गया है। अब हम काफी को यहाँ मिला के लगाएंगे अच्छे से, और दाल का बोरी सब यही खड़ा करेंगे। जो दाल कम है उसमें भरेंगे। अब दाल की बोरी लाके गोदाम में। हमारे दुकान पे ITC का कुछ सामान आया है जो भैया उतार रहे हैं गाड़ी पर। आज हम अपनी दुकान में 62,480 रुपया का सामान मंगाया, जिसमें हमारे ITC का कुछ सामान आया है और कापी भी आया था और दाल का बोरी भी आया है, छोटा छोटा। वो सब सामान मिला के 62,480 रुपया का हमारी दुकान में सामान आया है। अब हम चलते हैं सभी सामान को अपने जगह पे जहाँ पे रहता है वहाँ पे एडजस्ट करते हैं सभी सामान को। सभी कॉपी को हम अच्छी तरह से सजा दिए हैं दुकान में अपना, देख सकते हैं। और हम चलेंगे दाल की बोरी लाके सजाएं। अब हम सभी बोरा को ले आए हैं और अभी सबको सील खोल के, और पुराना जो था बचा हुआ उसको ऊपर से रखेंगे। चलिए सील खोलते हैं। अब हम अच्छी तरीके से दाल की सभी बोरी लगा लिए हैं। अब हम चलते हैं जो ITC कंपनी से सामान है वो भी लाते हैं दुकान में अपना। यहाँ पर एक्स्ट्रा बचा जो बोरा दाल का था वो ला कर सेंक लिए हैं हम। सत्तू का बोरा भी आया है, लगाते हैं अपने रेक में। अब सत्तू का पैकेट अब हम सभी सत्तू को सेंक लिए हैं और अब चलते हैं ITC का जो सामान आया था उसको अब सेंकेंगे हम। साथ 2 बड़ा मिक्सचर के बोरा मंगाए हैं, जिसमें एक में 700 ग्राम पैक है और एक में 1 kg पैक, और दोनों को हम अपने रेक में अच्छा से सजाते हैं। पहले ITC का 2 पैकेट सोयाबीन आया है जो 10 बिक्री का है, इसको भी हम लगाते हैं अपनी दुकान में। ये है बेंगो तेरे मेरे, इसको हम अपने दुकान में अच्छे से सजा लेते हैं। कार्टून नहीं रखते हैं, मूसा बहुत कार होता है, इसलिए हम बना रहे हैं टांगने वाला, उस पर टांग लेते हैं। और इधर है पंजाबी तड़का, इसको भी हम अच्छी तरह से टांग लेंगे सभी को। और चलिए चलते हैं, टांगते हैं। सभी कुरकुरे नमकीन केक को हम अच्छी तरह से टांग लिए हैं, देखिए अच्छे लगते हैं। अब रात के 10 बज गए हैं और हम चलते हैं दुकान बढ़ाने। उससे पहले देखते हैं अपने गल्ला में आज का हमारा सेल कितना हुआ, उसमें से कितना हमें बचा है। दुकान में सेल हुआ है 32,500, जिसमें से हमें 20,000 कैश प्राप्त हुआ है और 12,500 रुपया हमें अकाउंट पर प्राप्त हुआ है। इसमें से हमें बचा 3500 रुपया हमें बचा है। आज का ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।